एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। First of all, should we ask the questions? Some questions should be asked. ADB was, first of all, ADB was established in 1966. In 1966 with 31 members. Including India. क्या इंडिया एडीबी का फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं है? तो इंडिया जो है, इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एडीबी। इंडिया वाज फाउंडिंग मेंबर ऑफ एडीबी। करंटली एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक में 68 नेशन है, 68 नेशन मेंबर हैं, which are belongs from Asia Pacific region. From Asia Pacific region से वो बिलोंग करते हैं। 48 कंट्रीज विच आर बिलोंग्स, मोस्टली जो 48 कंट्रीज जो है एशिया पैसिफिक रीजन से बिलोंग करते हैं। बाकी 19 कंट्री आउटसाइड से है। बाकी जो है 19 आउटसाइड से बिलोंग करते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एडीबी 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था विथ 31 मेंबर्स। इसके फाउंडिंग मेंबर थे, जिसमें इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर था। इंडिया वाज भी फाउंडिंग मेंबर था। करेंटली में 68 नेशन है, जो 48 नेशन एशिया पैसिफिक रीजन से बिलोंग करते, 19 जो है आउटसाइड, यानी एशिया पैसिफिक के आउटसाइड के हैं। अब इसके बाद आता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक क्यों बनाया गया था, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, पर्पज़ क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एडीबी। पर्पज़ क्या है एडीबी की? तो एडीबी का पर्पज़ है, पर्पज़ याद रखना है, टू फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ and cooperation in the region of Asia and Far East। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसको बनाया गया था, टू कंट्रीब्यूट टू डेवलपिंग मेंबर्स। तो ये है एडीबी का ऑब्जेक्टिव। एडीबी इसलिए बनाया गया था, एडीबी क्यों बनाया गया था, एडीबी को क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? तो पर्पस था टू फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कोऑपरेशन इन द रीजन ऑफ एशिया एंड
far east to contribute to developing members of nation. अब कोई भी देश इसमें कैसे सब्सक्रिप्शन है, इंडिया कैसे सब्सक्रिप्शन, हाउ एनीवन कैन बिकम ए कंट्री मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. करेंटली इंडिया कैपिटल स्टॉक जो है 6.33% का विद द वोटिंग राइट है. अब सब्सक्रिप्शन के ये जो सब्सक्रिप्शन है तो इंडिया एडीबी में करेंटली 6.33% कैपिटल शेयर करता है इसमें, एशियन डेवलपमेंट बैंक में. एंड वोटिंग राइट है 5.63% एज पर द, यानी कि जैसे कि ये 5.633% वोटिंग राइट जो है, इसका मतलब है वोटिंग राइट जब मेंबर कंट्रीज़ एडीबी बैंक जब कोई भी किसी भी देश को लोन देने की आती है प्रपोजल लेकर, तो उसमें वोटिंग राइट होता है. तो जिसका जितना सब्सक्रिप्शन होता है, कैपिटल शेयर होता है, उसके हिसाब से उनके वोटिंग राइट्स होती है उसमें. तो इंडिया का 5.633%. तो भारत सरकार इसमें पार्टिसिपेट करती है, इस प्रपोजल में वोटिंग करती है कि डिसाइड करती है कि प्रपोजल में जो प्रपोजल है पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस वोटिंग राइट्स.